हेलो दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूँ डिजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे, नई शुरुआत के साथ, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से। चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों की ये कंप्लेंट थी कि क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, मैंने वो भी दूर कर दिए। अब मैं क्वेश्चन इस पर डाला ही करूँगा। मैंने बोला धीरे धीरे अपग्रेड होते जाऊँगा, तो क्वेश्चन की अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन साथ में आएगा, उसके नीचे मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन के बारे में आप टेंशन ना लीजिए। तो फिर हम आज से पढ़ेंगे क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आप डाल लें ऊपर। सबसे पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या। मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है, मान के चलिए बेसिक पढ़ा रहा हूँ पहले मैं। कोई ए मिश्रण है, ए रुपये किलो है और जो बी रुपये केजी है, उसको किस अनुपात में मिलाएं, ये आपने को निकालना है। किस अनुपात में मिलाएं कि ये जो सी है ना, ये मिश्रण इतने रुपए किलो बेच सके। अब यहाँ मान के चलिए ये आ गया डी और ये आ गया ई, तो ये अनुपात में मिलाएंगे, मतलब इसका ये इतने किलो और इसका ये इतने किलो। मतलब मान कीजिए, अब क्वेश्चन में बता देता हूँ एक, कि एक शक्कर है 10 रुपये किलो की और दूसरी शक्कर है 30 रुपये किलो की। अब बताइए हमें इस मिश्रण को 25 रुपये किलो बेचना है, तो बताइए कि उसमें किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सोचा है, क्या सीखा हुआ है कि 30 में से 25 गए तो 5 बचे, और 25 में से 10 गए तो कितने बचे, 15। तो क्या रेशो आ गया, 1:3। मतलब क्या कि 10 रुपये जो किलो वाली शक्कर थी वो एक अनुपात में मिलाई जाए, और जो 30 रुपये किलो वाली शक्कर थी और जो 3 किलो के अनुपात में ली जाए, तो ये मिश्रण 25 रुपये किलो बिच जाएगा। ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन किया था 10, 30 और 25। ठीक है। इसका जो अपना आया था 1:3 आया हुआ था, जिससे 1:3 आया हुआ था। एक चीज़, हमेशा जो भी ये मिश्रण है ना, उससे एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी आएगी। ठीक है। एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी आएगी। ये नोट कर लेना, नोट करके बुक में लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है। क्या कि जो भी मिश्रण होगा वो इससे एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। अब वो चाहे इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, मतलब चाहे मेरे कहने का मतलब चाहे ये वाला हो या फिर ये वाला हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ये वाला भी हो सकता है बड़ा, ये भी छोटा हो सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, एक इसका ग्राफ चलता है ऐसे कि ये इससे बड़ा और इससे ये बड़ा, ये होता है। ठीक है ना। या फिर ऐसे मान के चलिए ये होता है 30, 10 और 25। ठीक है। तो क्या होता कि ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि इधर का उधर हो जाता है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को अच्छी तरह देखना पड़ेगा क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। चलिए फिर आप सीख ही गए होंगे ना। अब मैं बताता हूँ कि ये अब हम लोग कैसे सीखेंगे। ठीक है। ए, बी, सी और ये अपने रेशो के अनुपात आगे क्या, डी, ई। यहाँ पर हम सीखेंगे क्या, मिक्सचर और एलिगेशन के 3 टाइप कौन कौन से, नंबर, फ्रैक्शन, और इसमें भी कौन से, जो कि 3 सेकेंड टाइप में आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना। नंबर सबसे पहले, फिर फ्रैक्शन ये, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव। मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप नोट्स प्रॉपर बनाते हैं, नोट्स प्रॉपर। ठीक है। पढ़ाना ना पढ़ाना वो बात की बात है, नोट्स अगर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तब तक वीडियो देखते रहेंगे, एग्जाम टाइम में वीडियो देखेंगे क्या,
एक एक चैप्टर 9 वीडियो में होता है, देखते रहेंगे, बताइए। तो चलिए, अभी तो मैं क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है कि मैंने खुद ही अभी प्रैक्टिस कर, मतलब आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए बनाए हुए हैं, इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप इनसे सीखिए। जैसे कि एक गेहूँ है जो कि 35 रुपये किलो का है, दूसरा गेहूँ जो 20 रुपये किलो का है, उसको 25 रुपये किलो के गेहूँ के साथ मिलाया जाए तो बताइए किस अनुपात में मिलाया जाए, बताइए। कितने में? 5, इससे 25 से 20 गए, 35 से 25 गए 10। सबसे पहले मैं जो चीज़ सिखा चुका हूँ उसका रिवीजन। एक इससे बड़ी मतलब क्या, ये इससे बड़ी, इससे ये बड़ी है, बोलो फॉर्म है बोला, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब क्या, 35 रुपये किलो वाली जो शक्कर है उसको 1 किलो लीजिए, और 20 रुपये किलो वाली शक्कर है उसको 2 किलो लेना पड़ेगा, तब ये मिक्सचर जो है 3 किलो का वो 25 रुपये किलो बेचेगा, ठीक है ना। जब ये मिक्सचर 25 रुपये किलो बेचेगा। एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाइए किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना, ये सिंपल था। अब हम लेंगे एक और क्वेश्चन। कोई दाल है जो 40 रुपये किलो की है, और कोई दाल, ये दूसरी दाल है जो कितने, 20 रुपये किलो की। किस अनुपात में मिक्सचर को मिक्सचर को हम मान लें कि यहाँ पर 25 रुपये के अनुपात में बेचते हैं, 25 रुपये किलो बेचते हैं, तो बताइए किस अनुपात में मिक्सचर को मिलाया जाए। वही फॉर्मेशन देखिए आप कितनी देर में कर पाते हैं ये क्वेश्चन। मुझे पता है कि आप लोगों ने कई अच्छी जगह पढ़ रखा हो, ये मत सोचिए कि इतने सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मतलब कि ये सर अच्छी तरह नहीं। आप देखते जाइए आगे किस टाइप के सवाल मिलते हैं, और ये आप टाइम एंड वर्क में भी देख चुके होंगे, टाइम एंड वर्क में ये भी आप देख चुके होंगे कितने अच्छे और कैसे सवाल थे। अगर आपसे हो रहे होते तो पता पड़ जाती। करिए, चलिए अभी पता पड़ जाएगा आगे। पहली वीडियो में बेसिक कराता हूँ, मेरा मेन मोटिव रहता है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं गए हैं उनको फ्री में अवेलेबल हो जाए। तो 25 में से 20 गए तो कितने बचे, 5, और 40 में से 25 गए कितने बचे, 15 बचे। तो क्या 1:3 में। यहाँ बताइए ये कौन बताता है कि 40 रुपये वाली जो शक्कर है वो 1 किलो लो, और 20 रुपये वाली शक्कर है वो 3 किलो लोगे, जो जब ये मिक्सचर 25 रुपये किलो बिच पाएगा। ये बताइए कौन सी क्लास में बताया जाता है आपको, ये मुझे बस ये बता दो आप। अगर कोई भी क्लास में अगर ये बताया जाता है तो आप जो कहोगे मैं करूँ, ठीक है ना। तो पढ़ने में ध्यान दीजिए। चलिए अब डाल लें टाइप ए, ठीक है। हमने नंबर वाला कर लिया, अब हम करेंगे नेगेटिव वाला। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक 35 रुपये किलो वाली शक्कर है, दूसरी -20 रुपये वाली किलो शक्कर है। अभी कोई शक्कर माइनस में कैसे हो सकता है, सब हो सकता है, क्वेश्चन कराने के लिए हो सकता है, ठीक है। चलिए, और मिक्सचर को हम 5 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो बताइए किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। तो वही फॉर्मेशन ये इधर, ये मैं अपने लिए करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ तो इसलिए इस तरीके से, ठीक है। बताइए आप सबसे पहले अगर बताइए कि इसमें से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। इसमें वो वाला फॉर्मेशन लग रहा है कि नहीं, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लग रहा है। -20 छोटा, उससे बड़ा 5, और 5 से बड़ा 35, लग रहा है ना। तो बताओ यार, आपने जो क्वेश्चन कर लिया ना, बता दो। और मैं क्वेश्चन को ब्रेक दे कर रहा हूँ, आप पॉज करके कर लेना, आपको अपनी सच्चाई पता पड़ जाएगी। चलिए फिर, और जिन लोगों ने कर लिया वेरी गुड, आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए, सफलता आपको प्राप्त होगी। चलिए फिर, क्या मैंने क्या सिखाया था कि बड़े में से छोटा घटाएं, 35 में से 5 गए कितना बचेगा, 30, और छोटे में से बड़ा घटाएं, सॉरी बड़े में से छोटा घटाएं, ठीक है ना, और फिर बड़े में से छोटा घटाएं, तो बड़ा कौन है 5 माइनस, और ये -20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा,
ये 25, ये 30, मतलब 5 और 6। तो क्या रेशो आ गया? 5:6। जिन लोगों का आंसर आ गया वेरी गुड, आप लोग ऐसी मेहनत करें, ठीक है। और जिनका नहीं आया वो पढ़ने पे ध्यान दें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते इसी के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेते। 35 रुपये किलो की एक शक्कर माइनस 20 रुपये किलो के साथ मिलाई जाए और मिक्सचर को माइनस 5 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाए, तो बताइए किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब बताइए फॉर्मेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोला जिससे बड़ा योग से बड़ा, बिल्कुल लग रहा है। -20 से बड़ा -5, -5 से बड़ा 35, लग रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -5 माइनस 20। ये मैं आप लोगों के लिए सिखा रहा हूँ, बाकी जो भी है आप डायरेक्ट करना आप लोग, ठीक है। सिंपल है, -5 माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और यहाँ 35 में से अगर 35 - 5 तो कितना हो जाएगा? 40। तो 5 3 15, 5 8 40, 3:8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3:8, ठीक है। क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस टाइप के अभी, बाकी आपको जो भी थ्योरी वाले हैं वो भी आगे मिल जाएंगे थोड़े। तो मैं अभी थोड़ी सी आपको बेसिक समझा रहा हूँ क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चन। इन टाइप में मेरा मोटिव बस इस टाइप के क्वेश्चन कराने का ये तरीका बना के कि आप लोग बस ये देखें कि मैंने यहाँ रोक दिया, तो आप पहले इनको सॉल्व करना सीखें कि आपको ये सॉल्व करना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब तक ये सॉल्व करना नहीं आएंगे तो थ्योरेटिकल सवाल कैसे करेंगे? और थ्योरेटिक जे सवाल आ गए तो थ्योरेटिकल सवाल ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड में हो जाते हैं। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अब हम करवाएंगे कौन से? फ्रैक्शन। इसमें तो अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7, 3/5 और 1/3। तो रेशो का बताइए कर ले, वीडियो पॉज करके करें, फिर आप लोग आंसर बता दिया। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने अगर यहाँ पे 1 मिनट का आपको पॉज दे दिया तो, ठीक है। तो वही फॉर्मेशन इसमें आप पहचान पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो बस सिंपल चलने दीजिए। इसमें अगर सबसे पहले नोट डाल के लिख लें इसके साथ साथ कि अगर यहाँ कोई माइनस की संख्या भी आ जाए तो फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन में माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी? सबसे पहले कौन सा लेंगे हम? 3/5 - 1/3, ठीक है। तो 9 - 5/15, तो कितना आ जाएगा? 4/15। तो यहाँ कौन सा कितना आ गया? 4/15, ठीक है। फिर सेकंड लेंगे हम कौन सा? 2/7 - 1/3। आप 1/3 - 2/7 भी ले सकते थे। यहाँ कितना आ जाएगा? 21, 14 - 7, तो 7/21 बराबर, मतलब कितना आ जाएगा? 1/21। यहाँ कितना आ गया? 1/21, ठीक है। तो यहाँ से काटना सीखिए। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो 28:5 इसका आंसर। जिसका भी इसका आंसर 28:5 आया, फर्स्ट टाइम पढ़ के आया, तो वेरी वेरी गुड। जल्दी तुम्हारी नौकरी, ठीक है ना। 28:5। फ्रैक्शन में, फिर मैं बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन में माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे आप 1/3 में से -1/3 -3/5 कर देते तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, और 2/7 - 1/3 कर दिए तो भी, ठीक है ना। माइनस के लिए इधर उधर चलेगा, बट वो जो पिछले सवाल की है उनमें नहीं हो सकता, ठीक है ना। सीखा ना आपने कुछ? चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन क्या है? 3 तरह की शक्कर का भाव क्रमशः 30 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये kg है। 10 रुपये,
केजी है। इसे 2, 3, 5 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का अनुपात बताइए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं इसको बाद में कराऊंगा, इसका टाइप दूसरा है, तो मैं इसके साथ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये करते हैं। 2 तरह के चावल हैं, पहले का मूल्य 20 रुपये केजी है, दूसरे का मूल्य 12 रुपये केजी है। तो बताए मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण की कीमत 15 रुपये हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लें बार बार रिपीट करके। ये क्वेश्चन मैं आप करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या था क्वेश्चन। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या था कि 20 रुपये केजी का चावल एक, और एक चावल कौन से कितने रुपए केजी का है, 12 रुपये का केजी का है, और इसको मिश्रण कितना है 15। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन ये आया हुआ है। सबसे पहले मैं इसका कलर डिसाइड करूँ, क्योंकि जो कलर अपना है वही करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा है कि नहीं है ना। तो 15 में से 12 गए 3, 20 में से 15 गए तो 5। तो क्या हो गया, 20 रुपये वाली चीनी 3 केजी और 12 रुपये वाली चीनी 5 केजी लेंगे, तब हमारा मिश्रण जो है 15 रुपये बिचेगा। ठीक है, 15 रुपये पर केजी के हिसाब से बिचेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखिए अब क्वेश्चन अब समझ रहा था मैं, थोड़ी दिन दिक्कत थी बट अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, फिर चलिए इसी के साथ एक दूसरा टाइप बताता हूँ। बेसिक भी डालना है उस पर, क्या डालना है, बेसिक बी। ठीक है ना, बेसिक बी में क्या है, इसमें मान कीजिए जो अपना मिश्रण होता है ना, मिक्सचर होता है, मिक्सचर की जो वैल्यू आती है ना वो एवरेज ही होती है, एवरेज होती है। इसको हम लोग एवरेज में, जो हम एवरेज वाले क्वेश्चन निकालेंगे ना औसतन वाले, तो हम उसमें ये चीज़ ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैं सबसे पहले क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 है, मैं क्वेश्चन वैसे बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक 30 रुपये वाली चीनी है और ये 40 रुपये वाली चीनी है, ये हमको बताना है, और मिक्सचर का जो अनुपात है 3:2 है। तो हमें मिक्सचर एवरेज जो है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले पेंसिल का कलर चेंज कर लें। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू बतानी है, तो अब क्या करेंगे, अब वो वाला फॉर्मेशन आप लोग कन्फ्यूज हो गए ना। इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2। सबसे पहले डाल लें अपन कॉपी में टाइप नंबर 1 करने के, सॉल्यूशन करने के। ठीक है, क्या था, इधर छोटा सा मैं बता दूं, 30, 40 और 3:2, और हम लोगों को ये निकालना। ठीक है, फर्स्ट था हम लोगों ने सीखा था x, मान लो कि देखो एक x से बड़ा है तो मतलब x से बड़ा ही आएगा। मतलब देखो एक यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हो, एक आप यहाँ से एजम्पशन डाल सकते हैं। क्या मैंने क्या सिखाया हुआ कि एक इससे बड़ा होना चाहिए और ये इससे बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आंसर आप बता सकते हैं 30 के ऊपर ही आएगा और 40 के अंदर आएगा। ठीक है ना, तो अगर ऑप्शन में कहीं 30 से नीचे और 40 के ऊपर ऑप्शन हो, सबसे पहले ऑप्शन उड़ा दें। ठीक है, अब क्या करेंगे 40 माइनस एक्स, क्योंकि बड़ा कौन सा है वो देखिए, अपॉन में 30 माइनस एक्स, क्योंकि 40 की वैल्यू क्या है 2 है, देखिए हम लोगों ने, है कि नहीं है, 40 माइनस एक्स, और उसकी वैल्यू कितनी है 3 है। सॉरी 40 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 40 की वैल्यू कितनी है 3 है, और 30 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये वाला फॉर्मेशन चलता है ना, हाँ सॉरी कन्फ्यूज हो गया था, और 30 की वैल्यू 2 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 80 माइनस 2x, 90 माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x बराबर, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 34। ठीक है, आप लोग करके लिए सॉल्यूशन करके देख लें, x बराबर 34
आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, कई बार इसमें वो भी हो सकती है। अब मैं बता दूँ एक एवरेज मेथड, एवरेज मेथड देख लें इसी का, एवरेज मेथड देख लें इसी का। ठीक है, एवरेज मेथड क्या था, 30 रुपये किलो पर केजी वाली चीनी कितनी थी, 3। 40 रुपये पर केजी वाली चीनी कितनी थी, 2 केजी। ठीक है नहीं। अब हम लोगों ने उसमें एवरेज में पढ़ा होगा इतना तो कि अगर 10 गेंदों की कीमत 30 रुपये है, 15 गेंदों की कीमत 40 रुपये है, तो एक मतलब तो सारी गेंदों की कीमत एवरेज बताइए, तो कि मतलब एक गेंद की कीमत कितनी पड़ेगी। तो इसमें बस एवरेज करते हैं क्या, 30 गुणा 3 प्लस, और इधर कौन सी आ जाएगी, 40 गुणा 2। ठीक है ना, तो 30 गुणा 3 प्लस 40 गुणा 2 अपॉन में 3 और 2 5। ठीक है ना, तो 90 प्लस 80 बटे 5, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 34 आंसर। अब क्वेश्चन आप बताइए, आप कहेंगे कि सर इसमें तो और ज़्यादा टाइम लग रहा, पेपर में ये कोई करेगा, क्वेश्चन आता हो तो ये कोई करेगा डायरेक्ट कितना लगेगा, 33 जा 90, 42 जा 80, कितने हैं 5 किलो, 80 और 90 कितने होते हैं 70 बटे 5। लो, ना तो ये करना ना ये करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये तो मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, 2 टाइप हो गए ना, आपको जो भी सूटेबल लगे आप कर लेना। ठीक है ना, अब चलिए एक चीज़ लिख लें यहाँ पे साइड में, ले लें कहीं भी नोट करके, जहाँ भी आपको कि अगर एवरेज वाला इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लिख लें AC प्लस BC वाई C प्लस D। अब जो पूरी फॉर्मेशन यहीं करके बता देता हूँ, A B, ठीक है, A B X आता है, ये इसकी एवरेज C और D, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC BC अपॉन CD मतलब ये दोनों, और इसका मतलब ये। ठीक है, तो ये कई बार लिख लें फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मैंने बना दिया था, आप तो डायरेक्ट ही करना। ठीक है, तो अब चलिए वाला क्वेश्चन वापसी उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 तरह की शक्कर का भाव क्रमशः 30 रुपये केजी, 20 रुपये केजी और 10 रुपये केजी है। इसे 2:3:5 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का अनुपात बताएं। इसमें IMP लिख लें यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर IMP, पेन सही है, चलिए ठीक है, IMP लिख लिया। अब क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिख लें क्या कितने कितने रुपए वाली केजी थी, 30 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये। ठीक है, इनका रेशो क्या था, 2:3:5। ठीक है, और क्या किया जाए, x इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, सबसे, और इसमें वो लगाएंगे क्या हम, माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, नो, सीधे क्या करेंगे, 30 रुपये केजी वाली 2 थी, 20 रुपये किलो वाली 3 थी, 10 रुपये किलो वाली 5 थी, 30 दूनी 60 हो गए, 20 3 अभी 60 हो गए, 10 पंजे 50 हो गए, कितनी हो गई टोटल, 60 और 60 120 और 5 170, कितने किलो थी, 2 3 5 और 5 10, कितना आंसर आ गया, 17 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें मिक्सचर को बेचना पड़ेगा। कोई कर बता, अब मैं इसको दूसरे अच्छी तरह समझा भी देता हूँ, कई लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि सर ने क्या पढ़ा दिया, पूरा समझा देता हूँ ना। हम उसमें बोला था कि 30 रुपये वाली केजी को 3
2 किलो मिलाया जाए और 20 रुपये वाली केजी को 3 और 10 वाली को 5 मिलाया जाए तो रेशो बताना है मिक्सचर को किस भाव बेचना पड़ेगा। तो 30 वाली को तो अगर एवरेज के हिसाब से जा रहे हैं तो 60, और 20 वाली 30 में तो भी 60, और 10 वाली को 50 के हिसाब से बेचना पड़ेगा तो अभी 60 हो जाएगा। तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 170, टोटल 170 आ रही है। और हमें अनुपात में क्या दिया हुआ 2 3 5, मतलब कितना हो गया 5 और 3 8 और 10, तो हमें मिक्सचर को 17 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन में यही था, और ऐसा कुछ भी, और ये तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है ना। अब एक चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इरेज हल करेंगे, चलिए टाइप सी डाल लें। टाइप सी में क्या है कि क्वेश्चन में जैसे अभी तक बीच वाला था कि जैसे क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे ए बी, और यहाँ जो एक्स था वो निकालना था और सी और डी दिया हुआ था, ठीक है ना। बट अब की बार क्या होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाओ। क्वेश्चन में आपका पूरे ए दिया हुआ है, ये निकालना है, और बी दिया हुआ है और सी और डी, मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये फाइंड आउट करना है, तो बताइए कैसे करेंगे। सिंपल, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। मान लीजिए एक शक्कर है, इसके बाद 60 रुपये किलो है, और एक्स हमको ये फाइंड आउट करना है, और इसका जो मतलब मिक्सचर है वो 25 रुपये किलो बेचता है, और किस अनुपात में मिलाया जाता है 2:7 में। इसके भी 2 टाइप है। 2 टाइप इतने अच्छे हैं कि मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। देखिए आप लोग करने का तरीका, आप कहेंगे वाकई में सर ने कुछ अच्छा करवाया हुआ है, ठीक है। क्या पड़ा हुआ है कि देखो, ये मान लीजिए कि एक्स छोटा ही होगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एक चीज़, क्योंकि ये 25 से बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये 25 से छोटा ही होगा, ये जो होगा ना छोटा होगा। सबसे पहले ऑप्शन में से जो भी चीज़ बड़ी है हटा दीजिए, जितने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते कर दीजिए, ठीक है ना। और एग्जाम में यही टाइम बचाने का तरीका होता है। क्वेश्चन सबको आते हैं, टाइम बचाने का तरीका होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमको पता है कि क्या आंसर आने वाला है 25 से छोटा। आंसर कैसे दिए होंगे 15 17 15 27 30 35। अब हमको यही पता हुआ है कि ये x की वैल्यू 25 से छोटी आएगी ना, 25 से छोटी आएगी, तो 27 गए, 30 गए, 35 गए, 3 आंसर। वैसे ही एनिमेट अगर ऐसा होता है तो एक आंसर लगाओ, चलो निकल, क्या जरूरत क्या सॉल्व करने की, समझ आया ना। ये रिस्क कर चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे, पहले मैं लॉन्ग वाला मेथड बता दूँ क्या, 60 माइनस 25 अपॉन में 7 और 25 एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। कौन सा है 60 माइनस 25 अपॉन में 7, क्योंकि ये वाला फॉर्मेशन है 60 माइनस 25 मतलब ये वाला, इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे कैसे कि 120 इधर 25 50 इधर हो जाएगा 25 चौक 100 175 और 7x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी कितनी, समथिंग 50 75, तो यहाँ से 15 आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये लॉन्ग मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड जैसे वो पिछली बार दिखाया हुआ था, ठीक है, वैसा ही करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अच्छे से मेथड पर, जो मैंने निकाला हुआ है। क्या था क्वेश्चन को नोट कर लें, 60x 25 और 2 सॉरी इसको मैं अच्छी बड़े से करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन
2:7। बस यही है। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींच लें। 60 में से 25 गए, कितने बचेगा? 35। ठीक है, ये 35 आ गया। अब यहाँ पे जो हमेशा हमने पिछले क्वेश्चनों में भी किया, ये जो दिया होता है ना, ये मल्टीप्लाई मतलब काट के बिल्कुल लास्ट का वो दिया होता है। जैसे 25-75 आया तो 1:3। ठीक है ना, 25-75 आया तो 1:3। 30-35 आया तो क्या आ जाएगा? 6:7। ठीक है ना, इस टाइप का आता है ना। तो 7 का मल्टीप्लाई 35 बाई, पेन को दूसरा कर लें, 7 का मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा तो कितना हो रहा है? 35। तो 5 का 2 में 10 में कर दो, 10 में कर दें ना। अब हम लोगों ने क्या सीखा था? इसमें से इसको घटाते, इसमें से 25 में से x करते माइनस, 25 में से x को, ये मैं चलो थोड़ा सा 25 माइनस x इक्वल्स टू 10 आता है। यही तो फॉर्मेशन होगा। तो 25 माइनस 10 बराबर x आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। बस 25 में से 10 गए, यहाँ आंसर आ गया 15। करना ही क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन पेपरों में करना ही क्यों बताइए आप? बस डायरेक्ट करेंगे ना हम तो। यहाँ 35 आ गए, 7 5 35, 10 और 15 10। बताइए अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा इरेज करें। एक और टाइप है, एक टाइप और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है ये, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि ये x है और ये 30 है। ठीक है ना। अब हमको ये फाइंड आउट करना है, और ये सॉरी मैं समझा रहा था, मेरा क्वेश्चन भी आ गया डायरेक्ट। मतलब x, a, b और c और d। मतलब हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वाला x। अभी तक सबसे पहले हमने सीखा ये वाला x, फिर ये वाला x, अब ये वाला x। ठीक है, चलिए इस टाइप पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? x जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और ये 30 आ गया, और ये 40 हमारा मिक्सचर है, और रेशो हमें क्या दिया हुआ है? 2:9 में मिक्सअप करना है। ठीक है, सबसे पहले ये कर लें हम। अब हम सबसे पहले जो लॉन्ग मेथड है वो भी, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि दोनों मेथड हमें करने आना चाहिए। कई बार पता नहीं कौन सी मेथड या तो यूज ही हो जाए, या फिर प्रेशर के कारण हम कौन सी मेथड भूल जाएं। तो हाँ, सर ने हमें दो मेथड सिखाई होंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉर्मेशन देख लें। ये इससे बड़ा तो समथिंग ये इससे बड़ा होगा। हर चीज़ में एक क्वेश्चन में हर चीज़ रिपीट करवाऊंगा, नोटिस करवाऊंगा, इस चीज़ की टेंशन ना ले। ठीक है, तो ये 40 से बड़ा होगा ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेशन, अगर आता है तो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन कैसे होगा? 40, हाँ ये बड़ा है ना, ये 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 बाई 2, और इधर आ जाएगा 40 नहीं x माइनस 40 अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ से 9 चौक 36, 360, 9 30 27, 36 में 3 से 27, 36 3 27 से 90। तो यहाँ x बराबर यहाँ से आ जाएगा x बराबर यहाँ से 85 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, मैंने अपने मन में करके इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करवा दिया। अब बट हम लोग करेंगे क्या, इसको इरेज करेंगे, पूरे को नहीं करते, इरेज करते इसको, क्योंकि शॉर्ट मेथड मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ। इसको भी मैं डाल देते हैं, क्योंकि वो रेशो थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ क्या रेशो दिया हुआ था? 2:9 दिया हुआ था। ठीक है, 2:9, और एक लाइन खींच लें। सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लें, रेड कर लें। 40 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितने मल्टीप्लाई पर है? 5। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। x माइनस दिस करते थे तब ये 45,
तो x इधर, तो ये कितना आ जाएगा 85 हो गया। 85 आंसर। बताइए कितना टाइम लगा करने को। तो ये भी कर लूँ, वही वाला तरीका था ना कि वो इस माइनस दिस, बट वो कर सकती है। सारे मेथड अच्छे हैं बट टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग। ठीक है ना, चलिए।